तो भाई सबसे पहले तुम लोग मेरी ये वीडियो देखो, देन हम लोग देखेंगे इसे एडिट करते कैसे हैं। तो सबसे पहले तुम्हें अपना कैपकट ओपन करना है एंड ऑडियो एंड क्लिप को अपने हिसाब से इंपोर्ट कर लेना है। अब तुम्हें बीट्स को मार्क करना है एंड इतना हो जाने के बाद बीट के हिसाब से फर्स्ट 3 क्लिप्स को ऐड करना है एंड क्लिप ऐड हो जाने के बाद तुम्हें इसकी स्पीड को 5 या 4x तक ही रखना है या फिर तुम उससे कम भी रख सकते हो। एंड अब तुम्हें टाइमलाइन के एंड पे आना है एंड यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करके अपना नाम या फिर जो तुम बैकग्राउंड में लिखना चाहते हो वो तुम्हें लिख लेना है। सपोज के लिए मैं यहाँ पे खुद का नाम ही लिख देता हूँ अभी के लिए एंड अपने हिसाब से फॉन्ट चूज कर लेना जो तुम्हें सही लगे। एंड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ट्रेंडिंग सेक्शन वाले स्पीडलाइन वाले फॉन्ट को। एंड अब इतना हो जाने के बाद तुम्हें सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है एंड देन इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि हम इस स्क्रीनशॉट को एज बैकग्राउंड यूज करेंगे एंड इसका भी हमें व्हाइट पार्ट पे क्रोमा की यूज करना पड़ेगा। एंड अब तुम्हें इस लास्ट वाले क्लिप को कॉपी कर लेना है एंड देन इसका ड्यूरेशन अपने नेक्स्ट बीट के हिसाब से रख लेना है। देन कुछ इस तरह से ड्रैग डाउन कर लेना एंड देन सिंपली ओवरले पे टैप करके तुमने जिस नेम को अभी स्क्रीनशॉट किया उसी स्क्रीनशॉट को ऐड कर लेना है। एंड अगेन तुम्हें ऐड ओवरले पे टैप करके कुछ इस तरह का ओवरले ऐड कर लेना है एंड ये ओवरले मैं तुम्हें टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा तो तुम वहां से जाके चेकआउट कर लेना। एंड अब तुम्हें सिंपली लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है एंड इस वाले ओवरले को कुछ इस तरह से ड्रैग कर लेना है। देन तुम्हें सिंपली अपने नेम वाले ओवरले पे टैप करना है एंड देन चले जाना है रिमूव बीजी वाले ऑप्शन पे। देन क्रोमा की पे टैप करना है एंड यहाँ से व्हाइट कलर सेलेक्ट करके इंटेंसिटी को फुल कर देना है। एंड अब तुम्हें इसके मेन क्लिप को कॉपी कर लेना है एंड नेक्स्ट बीट पे लेके कट एंड डिलीट कर लेना है। एंड सिंस ये वाली क्लिप नीचे थी तो अगेन तुम्हें इसको ड्रैग अप कर लेना है एंड अब तुम्हें इसके स्पीड को कस्टमाइज कर लेना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ। एंड इतना हो जाने के बाद तुम्हें इस क्लिप को इस क्लिप के साथ रिप्लेस करना है जिसको तुम एज इंट्रो यूज करना चाहते हो। एंड रिप्लेस हो जाने के बाद तुम्हें उसी क्लिप के एंड में आना है एंड एंड में आने के बाद तुम्हें यहाँ पे फ्रीज वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तुम्हें उस पर क्लिक करना है तो कुछ इस तरह का इमेज टाइप का बन के आ जाएगा। देन उसको अपने बीट के हिसाब से कट एंड डिलीट कर लेना। मैं अभी के लिए यही क्लिप का यूज कर रहा हूँ तो तुम लोग अपने हिसाब से रिप्लेस वगैरह सही से कर लेना एंड आ जाना इसके स्टार्टिंग पर एंड इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड अब जहाँ पे तुम्हारा नेम अपीयर हो रहा है वहीं पे तुम्हें एज ओवरले इसको इंपोर्ट कर लेना है। देन रिमूव बीजी वाले ऑप्शन पे चले जाना एंड इसका भी कटआउट रिमूव कर लेना एंड देन इसको प्रॉपर तरीके से सेट कर लेना। एंड उसके बाद तुम्हें इसको भी ड्रैग डाउन कर लेना है। एंड अब हम लोग ऐड करेंगे की फ्रेम्स जैसे कि मैं ऐड कर रहा हूँ एंड हर एक की फ्रेम के बाद तुम्हें उसको ड्रैग अप करते रहना है थोड़ा थोड़ा। एंड अब यहाँ से तुम्हें बैक आ जाना है एंड सिंपली अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है एंड कोई सी भी एक पोस्ट की स्क्रीनशॉट ले लेना एंड अगेन कैपकट ओपन कर लेना एंड देन इसे भी एज ओवरले ऐड कर लेना। एंड अब अपने नेक्स्ट बीट के हिसाब से उसे कट एंड डिलीट कर लेना एंड देन तुम्हें सिंपली चले जाना है मास्किंग वाले ऑप्शन पे एंड मास्किंग पे टैप करके रेक्टेंगल को टैप कर लेना है एंड जो ये तुम्हारा आईडी जो शो कर रहा है ऊपर का उसे तुम्हें कुछ इस तरह से मास्क कर लेना है। एंड अगेन तुम्हें सेम स्क्रीनशॉट को कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट तुम्हारा लाइक एंड ऑल शो कर रहा है उसे भी तुम्हें सेम टाइप का मास्क कर लेना है एंड तुम्हें कुछ इस तरह से उसे सेट कर देना है। एंड अब तुम्हें इसके मेन टाइमलाइन के इस फ्रीज वाले फोटो को कॉपी कर लेना है एंड ओवरले पे लेके आ जाना। देन इसका लेयर कुछ इस तरह से सेट कर देना। आफ्टर दैट तुम्हें फिर से चले जाना है रिमूव बीजी वाला ऑप्शन पे एंड इसका भी कटआउट तुम्हें रिमूव कर लेना है एंड देन तुम्हें इसका भी मेन लेयर को ड्रैग डाउन कर लेना है एंड सिंपली तुम्हें थोड़ा सा बैक जाना है एंड जहाँ पे तुम्हारा नेम अपीयर हो रहा है वहां से तुम्हें इस वाले ओवरले को कॉपी करके ले आना है एंड देन तुम्हें इसको भी अपने टाइमलाइन के हिसाब से कट एंड डिलीट कर लेना है। एंड अब तुम्हें चले जाना है लेयर वाले ऑप्शन में एंड इसके लेयर को कुछ इस तरह से सेट करके अपने बैक में ले आना है। एंड अब तुम्हें सिंपली चले जाना है एडजस्टमेंट में एंड इसके सेचुरेशन को -50 कर देना है ताकि तुम बाद में इसमें ग्लिच इफेक्ट लगा सको। एंड अब तुम्हें किसी भी एक क्लिप को कॉपी करना है एंड ले आना है पूरा एंड में एंड इसके बाद इसको भी तुम्हें अपने बीट के हिसाब से कट एंड डिलीट कर लेना है। एंड सिंस यहाँ पे 2 बीट्स दिख रहे हैं तो तुम्हें यहाँ पे 2 और ओवरलेस को ऐड करना पड़ेगा एंड दोनों ही ओवरलेस को ऐड करने के बाद तुम्हें इसका स्पीड को 0.4x तक रखना है। देन तुम्हें दोनों ही के सेचुरेशन को -50 तक कर देने हैं। देन तुम्हें इसके मेन टाइमलाइन वाले क्लिप को भी कॉपी कर लेना है एंड ले आना है ओवरले पे एंड देन तुम्हें इसका भी बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है एंड देन तुम्हें इसके भी लेयर वाले ऑप्शन पे चले जाना है एंड इसके लेयर को फ्रंट तक ले आना है। देन तुमने जो 2 ओवरलेस
रिप्लेस ऐड करे थे तुम्हें उनको मास्किंग कर लेना है। तो सिंपली तुम्हें चले जाना है मास्किंग वाले ऑप्शन पे एंड रेक्टेंगल वाले ऑप्शन पे, देन तुम्हें कुछ इस तरह से उन्हें मास्क कर लेना है एंड यहाँ पे तुम्हें ऊपर और नीचे की तरफ उन्हें सेट कर देना है। एंड अब इतना हो जाने के बाद तुम्हें अगेन चले जाना है फर्स्ट की तरफ एंड कोई भी एक क्लिप को कॉपी कर लेना है एंड ले आना है एंड पे एंड अगेन तुम्हें इसे उस क्लिप के साथ रिप्लेस करना है जिसे तुम्हें नेक्स्ट बीट पे ऐड करना है। एंड ऐड कर देने के बाद तुम्हें इसके भी एंड पर आ जाना है, देन इसको भी तुम्हें फ्रीज कर लेना है जैसे कि तुमने पिछले वाले क्लिप को किया था। एंड यहाँ से तुम्हें थोड़ा सा बैक जाना है एंड अगेन उस ओवरले को कॉपी कर लेना है जिसे तुमने बैक में रखा था एंड यहाँ पे ले आने के बाद तुम्हें उसको अपने टाइमलाइन के साथ फिर से मैच कर लेना है एंड अगेन तुम्हें इस मेन टाइमलाइन वाले क्लिप को कॉपी कर लेना है एंड ओवरले पे ले आना, देन तुम्हें सिंपली इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है एंड आफ्टर स्क्रीनशॉट तुम्हें यहाँ पे सिंपली बैक आ जाना है एंड अब हमें कैरेक्टर को ही रिमूव करना है ना कि बैकग्राउंड को। तो हम इसके लिए एक पुराने एप्लीकेशन को यूज करेंगे जिसका नेम है बैकग्राउंड इरेजर। इफ तुम लोग इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो तुम्हें ये प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा, तुम लोग वहां से कर सकते हो। एंड मैं यहाँ से ऑटो का यूज नहीं कर रहा क्योंकि ऑटो का यूज करूंगा तो ओनली बैकग्राउंड रिमूव होगा, दैट्स व्हाई मैं इसका मैनुअल मोड यूज कर रहा हूँ एंड अभी के लिए मैं जैसे तैसे इरेज कर ले रहा हूँ। बाकी तुम लोग थोड़े अच्छे से इरेज करना क्योंकि जितना अच्छा इरेज करोगे उतना अच्छा कटआउट रिमूव होके आएगा। एंड इतना हो जाने के बाद तुम्हें सिंपली यहाँ से बैक आ जाना है एंड अपने कैपकट को फिर से ओपन कर लेना है एंड यहाँ से तुम्हें उसी फोटो को एज ओवरले ऐड करना है जिसे तुमने अभी अभी इरेज करा। एंड अब हमें इसी में ऐड करना होगा एक इफेक्ट जिसका नेम है ओल्ड फुटेज और ये तुम्हें इफेक्ट वाले सेक्शन में इजीली मिल जाएगा या फिर तुम सर्च करोगे तो भी तुम्हें मिल ही जाएगा। तो सिंपली तुम्हें यहाँ से उसे ऐड कर लेना है एंड देन तुम्हें ऑब्जेक्ट पे जाना है एंड इसे सिंपली तुम्हें ओवरले पे सेट कर देना है। अब रहता है बस हमारा लास्ट बिट, तो इसमें हमें बस एक क्लिप को ऐड कर लेना है एंड इसका स्पीड तुम लोग अपने हिसाब से रख लेना। एंड अब बारी है कुछ फिनिशिंग टचेस को पूरा करने की, जैसे कि तुमने इसमें नेम लिखा था तो बस इसमें हमें एक इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा जिसका नेम है ब्लैक एंड व्हाइट इलेक्ट्रिक। तो सिंपली तुम इफेक्ट में आके उसे सर्च कर लेना एंड देन ये वाला इफेक्ट तुम्हें ऐड कर लेना है एंड इसके भी ऑब्जेक्ट पर जाके तुम्हें इसको ऑल वीडियोस पर सेट कर देना है एंड इस इफेक्ट के एडजस्ट में चले जाना है एंड इसके कलर को 0 कर देना है एंड बाकी चीजें तुम खुद से अपने हिसाब से सेट कर लेना जैसे कि ग्लो एंड इंटेंसिटी ये सब। एंड वापस से तुम्हें यहाँ पे ओवरले वाले ऑप्शन पे चले जाना है एंड जो यहाँ पे तुम्हारा कटआउट वाला ओवरले है उस पे टैप करके तुम्हें सिंपली चले जाना है कर्व टूल्स पे एंड कुछ इस तरह से तुम्हें उसे रेड में कन्वर्ट कर लेना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ। एंड अब इतना हो जाने के बाद तुम्हें एक एनिमेशन ऐड करनी पड़ेगी जो कि है फ्लैश इन एनिमेशन, जो कि तुम्हें एनिमेशन वाले सेक्शन में इजीली मिल जाएगा। अब तुम्हें इसके बीट्स पर और एक इफेक्ट ऐड करना पड़ेगा जो कि है ग्लिच क्वेक, ये तुम्हें इफेक्ट वाले सेक्शन में इजीली मिल जाएगा। एंड अब जो ये 2 ओवरलेज है इनमें तुम्हें फ्लैश इन वाला एनिमेशन ऐड कर लेना पड़ेगा। एंड अब बात करते हैं इसके कलर ग्रेडिंग्स की, तो मैंने इस पे ग्लो के लिए कलरलेस फ्लैश का यूज किया था वो भी पूरे वीडियो में। एंड अगर मैं फिल्टर की बात करूं तो मैंने यूज किया था ओपेनहाइमर को एंड थोड़े मोड़े एडजस्ट किए थे एंड हर एक क्लिप को पर्सनली कलर ग्रेड करा था, तो तुम लोग भी ध्यान रखना इन सब चीजों का। एंड सिंस ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है तो ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो होने वाली है बेसिक टू एडवांस लेवल एडिटिंग इन कैपकट। तो अगर तुम इसे मिस नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है एंड मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून।